की रीडिंग कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं नॉर्मन बिसेंट पील। तो लोगों के अंदर हीन भावना आ जाती है। हीन भावना आती कहाँ से? बचपन की कुछ बातें होती हैं जो उनके बच्चों के दिल पे बैठ जाती हैं, और वही आगे जाके बड़ा रूप धारण कर लेती हैं और उनमें वो हीनता आ जाती है। अगर कुछ करते हैं बच्चे, अगर उनसे गलती हो जाती है, और अगर आपने 2-3 बार कह दिया तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो बालपन में जो कहा जाता है वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। धीरे धीरे उनको ये लगने लगता है कोई भी कार्य करते हैं तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह उनकी हीन भावना बढ़ती जाती है। तो वही आगे जाकर के इतनी नकारात्मकता बढ़ जाती कि उसके लिए ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती, जिसे लोग समझते नहीं है कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। है ना? तो यहाँ पर अभी अ, आगे देखते हैं। ये इमर्सन ने एक जबरदस्त सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा था, वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। मतलब यहाँ पर वो अपने आप में विश्वास रखने वाला चैप्टर चल रहा है। जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता है वो जीत जाते हैं। और उन्होंने यह भी जोड़ा, जिस काम से डर लगे वह काम कर दें और आपका डर निश्चित रूप से मर जाएगा। मतलब डर के उस काम को छोड़ना नहीं है, आपको वो काम करना है जिससे डर लगता है, तो अपने आप ही डर खत्म हो जाएगा। विश्वास और आस्था का प्रयोग करें, और आप देखेंगे कि डर और असुरक्षा की भावनाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बार स्टोनवेल एक साहसिक आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। तभी एक जनरल डरकर यह आपत्ति उठाने लगा, मैं इस बात से डरता हूं, या मुझे डर है कि, आगे उसने जो भी कहा डैश डैश लिखा हुआ है, इस डरने वाले अधीनस्थ के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए जैक्सन ने कहा, जनरल, अपने डर को कभी अपना सलाहकार मत बनाओ। रहस्य यह है कि आप अपने मस्तिष्क में आस्था, विश्वास, सुरक्षा के विचार भर लें। वे आपके मन से सारी शंका, सारी हीन भावना बाहर निकाल देंगे। एक व्यक्ति लंबे समय तक असुरक्षाओं और डरों की यातना भोग रहा था। मैंने उसे समझाया कि वह बाइबल पढ़े और साहस और विश्वास से संबंधी हर वाक्य को लाल पेंसिल से रेखांकित करे। उसने उन्हें याद कर लिया। दरअसल उसने अपने मस्तिष्क में दुनिया की सबसे स्वस्थ, सुखी और सशक्त विचार भर लिए। इन प्रबल विचारों ने उसे निराश व्यक्ति से बदलकर सशक्त व्यक्ति बना दिया। कुछ ही सप्ताह में जो परिवर्तन हुआ वह अद्भुत था। लगभग पूर्ण पराजय से वह एक विश्वासपूर्ण और प्रेरक व्यक्ति में बदल गया। अब वह साहस और चुंबकीय तक संप्रेषित करता था। उसने अपने विचारों को सही दिशा की आसान प्रक्रिया द्वारा अपनी शक्तियों और अपने आप में विश्वास एक बार फिर से हासिल कर लिया। तो बाइबल मतलब आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ करके उसका विश्वास लौट आया। संक्षेप में कहें तो आप अभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हीन भावना के नजरिए को जीतने और विश्वास बढ़ाना सीखने के लिए मैं यहाँ पर 10 आसान परंतु कारगर नियम दे रहा हूँ। हजारों लोगों ने इन नियमों का प्रयोग किया और उन्हें इनके फलस्वरूप परिणाम मिले हैं। इनके अनुसार चलें और आप भी अपनी शक्तियों में विश्वास कर पाएंगे। आपको भी शक्ति के नए संचार का अनुभव होगा। तो यहाँ उन्होंने जो विचार दिए हैं मैं बताती हूँ। पहला विचार दिया है, अपने दिमाग में यह अमिट छवि बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें, इसे धुंधला ना होने दें। आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा।
कभी भी यह ना सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि की सच्चाई पर कभी शंका ना करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मस्तिष्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफलता की तस्वीर ही बनाएं। चाहे आपके जीवन में इस क्षण कितनी भी समस्याएं, मुश्किलें क्यों ना हो, या कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, तब भी आपको हमेशा सफलता के लिए ही तस्वीर बनाना है। सेकंड दिया है, जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो इसे समाप्त करने के लिए तत्काल कोई सकारात्मक विचार सोचना। थर्ड है, अपनी कल्पनाओं में बाधाओं का निर्माण न करें। हर तथाकथित बाधा को कम करके आंकें। अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या विराट न बनाएं। कठिनाइयों को समाप्त करने से पहले उनका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, परंतु उन्हें उनकी असली स्वरूप में ही देखना चाहिए। डर के विचारों से उन्हें फुलाना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी अगर समस्या या वो आ रही है, तो आप डर करके उसे और बड़ा ना बनाएं। एक्चुअल जैसी है उसको वैसा ही शांति से देखें। चौथा है, दूसरे लोगों को देखकर चमत्कृत ना हो जाएं और उनकी नकल करने की कोशिश न करें। मतलब हमें किसी की नकल नहीं करना है। आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली या योग्य नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं हैं। याद रखें कि ज्यादातर लोग ऊपर से आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, परंतु अंदर से वे भी अपने बारे में उतने ही डरे और सशंकित रहते हैं जितने कि आप और हम। फिफ्थ है, हर दिन 10 बार इन शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। मतलब दिन भर इसको दोहराना है। छठा है, किसी योग्य सलाहकार से सलाह लें ताकि आप समझ सकें कि आप जो करते हैं वह आप क्यों करते हैं। अपनी हीन भावना या आत्मशंका की भावनाओं के उद्गम को जानें कि वो कहाँ से आ रही हैं। अक्सर बचपन में शुरू होती हैं। ये जो भावनाएं हैं वो बचपन में शुरू होती हैं। आत्मज्ञान से उपचार संभव है। जब आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो इसका उपचार आप कर पाएंगे। सातवां है, हर दिन 10 बार यह बोलें, हो सके तो जोर से बोलना है, मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ। मतलब मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। इन शब्दों को अभी दोहराएं। इस धरती पर इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना का इससे सटीक या शक्तिशाली इलाज और कुछ हो ही नहीं सकता। आठवां है, अपनी योग्यता का सच्चा अनुमान लगाएं, फिर इसे 10% बढ़ा लें। अहंकारी ना बने, परंतु स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करें। ईश्वर द्वारा खुद को ही दी गई शक्तियों में विश्वास करें। जो शक्तियां ईश्वर ने हमें दी हैं उन पर हमें विश्वास करना है। नौवां है, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यह कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूं। फिर विश्वास करें कि अभी आपको ईश्वर ने से वे सभी शक्तियां मिल रही हैं जिनकी आपको जरूरत है। मतलब अपने आप को ईश्वर के हवाले करना मतलब समर्पण कर देना है, और अपने आप को महसूस करना है कि ईश्वर से मेरे को शक्तियां मिल रही हैं। अपने शरीर में इन शक्तियों को प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। दृढ़ता से कहें कि आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है, और इसी से आपको वह शक्ति मिल जाएगी जो आपके मुश्किलों से आपको पार ले जा सकती है। 10वां है, खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और इसलिए आपको कोई हरा नहीं सकता। विश्वास करें कि आपको अभी उससे वह शक्तियां प्राप्त हो रही हैं।
मतलब सीधा केवल ये है कि हमें समर्पण भाव में रहना है, ईश्वर पे विश्वास करना है, अपने आप पर विश्वास करना है। तो आप हीन भावना से बाहर आ सकते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप बाहर आ सकते हैं। तो आज का स्वाध्याय यहीं तक। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम अपने सेशन को विराम देंगे। कई बार हम अनजाने में बच्चों के मन में ये बीज बो देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। एक आध बार अगर उससे कोई गलती हो जाती है, दो बार हो जाती है, तो हमारे मुंह से सीधा यही निकलता है कि तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो बालपन में का ही बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बैठ जाती है कि जब वो बड़ा होता है तो उसमें ये हीनता की भावना ले आती। वो अपने आप को भी कंपेयर करने लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि हम बच्चों से क्या कह रहे हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं।